गौतम बुद्ध का समय था और वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां के लोग उनके उपदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम किस प्रकार अपने जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं? बुद्ध ने उस शिष्य को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक युवा साधु था जो आत्मज्ञान की तलाश में था। वह विभिन्न गुरुओं के पास गया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसे संतोष नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद वह सही मार्ग पर नहीं है। एक दिन उसने सुना कि एक बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी गुरु एकांत में रहते हैं और अपने शिष्यों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। वह साधु उस गुरु के पास जाने के लिए निकला। गुरु एक घने जंगल में रहते थे, जहां कोई भी बिना उनके बुलावे के नहीं जाता था। साधु ने दृढ़ निश्चय किया और कठिन रास्तों से गुजरते हुए गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसे देखकर कहा, तुम्हें यहां क्यों आना है? साधु ने कहा, गुरुदेव, मैं आत्मज्ञान की तलाश में हूं। मैंने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन मुझे अभी तक शांति नहीं मिली है। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। गुरु ने साधु को ध्यान से देखा और कहा, यदि तुम सच में आत्मज्ञान चाहते हो तो तुम्हें कुछ समय के लिए अकेले रहना होगा। तुम इस जंगल के गहरे हिस्से में जाओ और वहां एकांतवास करो। वहीं तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। साधु ने गुरु की बात मान ली और जंगल के भीतर चला गया। वहां वह अकेला रहने लगा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। जंगल की खामोशी, अकेलापन और अपने ही विचारों का सामना करना उसे मुश्किल लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसने ध्यान करना शुरू किया और अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की। कुछ समय बाद साधु को महसूस हुआ कि उसकी सभी परेशानियां और प्रश्न उसकी अपनी सोच और दृष्टिकोण से उत्पन्न हुए थे। अकेले रहने और ध्यान करने से उसे यह समझ आया कि शांति और संतोष बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने मन के भीतर है। उसने जाना कि आत्मनिर्भरता और आत्मचिंतन ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब साधु ने यह आत्मज्ञान प्राप्त किया तो वह गुरु के पास वापस लौटा। गुरु ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो कि सच्चा ज्ञान और शांति कहाँ से प्राप्त होती है। यह किसी बाहरी साधन या व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर से मिलती है। गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें कभी कभी अकेले रहने की जरूरत होती है। यह अकेलापन हमें आत्मचिंतन करने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, वह अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकता है। शिष्य ने बुद्ध की इस कहानी से प्रेरित होकर यह संकल्प लिया कि वह भी अपने जीवन में अकेले रहने और आत्मचिंतन करने का अभ्यास करेगा, ताकि वह भी आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त कर सके। गौतम बुद्ध का यह संदेश आज भी हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों और उलझनों से उबरने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और अकेले रहकर आत्मचिंतन करना होगा। यही मार्ग हमें सच्ची शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है।